नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सत्यम एजुकेशन सेंटर के मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे होंगे कि थंबनेल में जो है मैं आज किस एडवर्टीजमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं हमेशा जो है पीएसयू के जितने भी एग्जाम होते हैं, खास करके और बढ़िया बढ़िया पीएसयू के जो एग्जाम होते हैं उसके नोटिफिकेशंस और उसके बारे में जानकारी देता हूँ। उसी कड़ी में जो है आप लोग देख रहे होंगे हमारे थंबनेल पे कि कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है और महारत्न कंपनी में जो है बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। बहुत बड़ी वैकेंसी। बहुत से लोग ये समझ रहे होंगे कि अभी जो चल रहा है वो है, नहीं, ये नई वैकेंसी है। ये नई वैकेंसी है। इसका जो फॉर्म फिलअप 8 तारीख से शुरू होगा। तो जिनको भी फॉर्म फिलअप करना है, इसमें 8 तरह के पोस्ट के लिए जो है आवेदन मांगे गए हैं। इसके पहले जो है इंजीनियरिंग वाला चल रहा है, अभी फॉर्म फिलअप उसका हो रहा है, लेकिन ये जो है अलग है, अलग तरह का एडवर्टीजमेंट है। इसका एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये 3/2022 है, 3/2022 है। और वो पहले वाला जो है गेट के थ्रू होगा, जो अभी आप लोग का फॉर्म फिलअप हो रहा है, चाहे वो इंजीनियरिंग ग्रेड के जितने भी हैं। लेकिन ये देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू जो है इसमें जो है वैकेंसी होने वाली है। कोल इंडिया लिमिटेड 2019 में जो है इस तरह की वैकेंसी देखने को मिली थी और 2019 के बाद जो है अब जो है यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रही है। और इसका जो फॉर्म फिलअप बहुत जल्द 8 तारीख से जो है शुरू होने जा रहा है। आप लोग जितने भी लोग एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, वो जो है इस फॉर्म को जरूर भरें, क्योंकि जो है काफी ये शानदार मौका है और पिछले बार की अपेक्षा इस बार काफी ज्यादा सीटें देखने को मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कोल इंडिया लिमिटेड होता क्या है। कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है पब्लिक सेक्टर का, जिसमें लगभग 2.5 लाख के आसपास जो है 2.48 जो लोग हैं इसमें काम करते हैं। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के लिए कंपनी है देश की। ठीक है, यहाँ मैन पावर कितना है, 2,48,000 के आसपास जो है इसमें मैन पावर काम करता है। अगर आप भी चाहते हैं इस 2,48,000 में ऐड होना, तो आपको जो है ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए और काफी अच्छा मौका है। चाहे वो एचआर के हैं, चाहे वो सीडीपी के हैं या लीगल के हैं, मतलब अलग अलग तरह के सभी तरह के पोस्ट, 8 तरह के पोस्ट जो हैं इसमें निकाले गए हैं। यहाँ पे लिखा है CIL इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम यंग एनर्जेटिक एंड डायनेमिक पर्सन फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू द ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड फॉर द पोस्ट ऑफ MT मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन डिफरेंट डिसिप्लिन एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं, आपको जो है अच्छी और काफी मतलब रोचक जानकारी चाहिए, एक तरह से कहें कि सही इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल सत्यम एजुकेशन सेंटर को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। क्योंकि जो है हम सबसे पहले जो है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन देने का जो है कोशिश करते हैं। तो चलिए जल्दी से जो है आप लोग जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल सत्यम एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए अब इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लास्ट में आप लोग जो है लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। एक्टिविटी में देख लीजिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस दिया हुआ है 8/7/2022 10 बजे से, मतलब 8 तारीख को 10 बजे सुबह से जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो है विंडो खुल जाएगा। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ये क्या रखा गया है, 7/8/2022, लगभग 1 महीना जो है डेट रखा गया है। और वो 11:59 यानी कि उस दिन रात के 12 बजे से पहले जो है आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है। लगभग 1 महीने का जो है टाइम दिया गया है। आगे दिया गया है नोट द डिटेल रिगार्डिंग द डेट ऑफ CBT विल बी इंटीमेट थ्रू द एडमिट कार्ड फॉर द CBT which will be sent through mail. The admit card will also be available for downloading through individual login portal. यानी कि जो डेट्स हैं एग्जामिनेशन के वो भी नहीं बताए गए हैं और उसका जो इन्फॉर्मेशन जो है CBT का माध्यम के जो एडमिट कार्ड्स होंगे उसके थ्रू और लॉगिन पोर्टल पे दे दिया जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए पोस्ट, सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट किस डिपार्टमेंट में, किस डिसिप्लिन में कितने आए हैं। यहाँ पे देखिए
पर्सनल एंड एचआर, पर्सनल एंड एचआर में टोटल नंबर ऑफ सीट्स की संख्या कितनी है? 138। कितनी बड़ी वैकेंसी है, देखिए पिछले बार की अपेक्षा इस बार बहुत ज्यादा वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल रही है। एचआर में कितने हैं? 138 टोटल वैकेंसी, जिसमें 60 जो है जनरल के, 14 ईडब्ल्यूएस के, एससी के 20, एसटी के 8 और टोटल ओबीसी की 36 सीटें जो है देखने को मिली है। डिजेबिलिटी कैटेगरी में भी 5, 2, 2 ऐसे करके देखिए यहाँ पे बहुत सारी जो वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो ये जो है बहुत बड़ी एचआर की वैकेंसी निकली है कोल इंडिया लिमिटेड में। कोल इंडिया लिमिटेड में अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी इसको हम बोल सकते हैं। कोल ही में नहीं, अदर जो भी आप लोग एचआर के एग्जाम देते होंगे उसके अपेक्षा आप लोग देख रहे होंगे कि ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, और इस मौका को आप लोग जाने ना दीजिए। इसके बाद कब वैकेंसी आगे कोई गारंटी नहीं है, और ये बहुत बड़ी वैकेंसी जो है आप लोगों को देखने को मिल रही है। यहाँ पे अब दूसरा पोस्ट जो है, दूसरा पोस्ट आप लोग देख सकते हैं इन्वायरमेंट के लिए निकला है। इन्वायरमेंट में भी काफी अच्छी सीट है, 68 सीट है, अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी कोल इंडिया में इसको हम बोल सकते हैं, जिसमें यूआर की 30, ईडब्ल्यूएस की 7 और 10 सीटें जो है एससी और 5 सीट जो है एसटी के लिए रखी गई, और टोटल 16 सीट जो है ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए रखा गया है। तो ये अभी तक की एक तरह से बोले तो बहुत बड़ी वैकेंसी जो है देखने को मिल रही है कोल इंडिया लिमिटेड में। अगला पोस्ट है मटेरियल मैनेजमेंट का। मटेरियल मैनेजमेंट में क्या है, 115 सीटें रखी गई है, 115 सीटें आप लोग देख सकते हैं, जिसमें 53 सीट जो है 53 सीट जो है रखा गया है यूआर कैटेगरी के लिए, 11 जो है आपको जो है किसके लिए रखा गया है, तो ये ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, 14 जो है एससी के लिए, 8 एसटी और 29 सीट जो है आपको ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए देखने को मिल रहा है। आगे बात करेंगे मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स में कितने सीट हैं? टोटल 17 सीट है। इसमें कम सीट देखने को मिले क्योंकि पिछले बार जो है इसमें काफी नंबर ऑफ सीटें जो है देखने को मिली थी, इसलिए इस बार जो है इसमें कम सीट देखने को मिल रही है। उसमें 17 में 10 जो है जनरल के हैं, 2 ईडब्ल्यूएस के, 2 एससी के, एसटी में एक भी सीट नहीं, और 3 जो है ओबीसी कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। 5वें नंबर पे देखें तो 5वें नंबर में जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट सीट निकला है। कम्युनिटी डेवलपमेंट 79, पिछले बार 13 सीट थी, इस बार 79 सीट है, और 33 सीट जो है जनरल के हैं, 8 सीट ईडब्ल्यूएस के, 11 सीट जो है एससी के, एसटी के 6 और 21 सीट जो है ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए निकला है। एक तरह से कहें तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कम्युनिटी डेवलपमेंट वालों के लिए भी। 6ठे नंबर पोस्ट में देखिए लीगल लॉ वालों के लिए 54 सीट जो है यूआर में, 21 सीट जो है आपके 21 सीट जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जनरल में निकले हैं। 54 सीट टोटल, 21 सीट जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, सॉरी जनरल में, 5 ईडब्ल्यूएस में, 8 जो है एसटी में, और एसटी में 6 और टोटल ओबीसी की 14 सीटें जो है निकाली गई हैं लीगल कैटेगरी वालों के लिए। वहीं बात करें पब्लिक रिलेशन की तो टोटल 6 सीट निकला है, जिसमें यूआर के 3 सीट हैं, एसटी की 1 सीट है और ओबीसी की 2 सीट है। एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं रखा गया है। कंपनी सेक्रेटरी के रूप में भी निकाला गया है पोस्ट, इसमें 4 पोस्ट निकाला गया है, जिसमें 3 जो है जनरल के और 1 जो है ओबीसी के सीट है। तो टोटल अगर बात करें तो 481 जो ये टेंटेटिव है, इसमें और भी नंबर बढ़ सकते हैं। अगर कैंडिडेट अच्छे मिलते हैं तो ये नंबर और भी इंक्रीज हो सकता है। 481 पोस्ट पे जो है वैकेंसी निकली है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत मतलब एक तरह से कहूँ कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। आप लोग अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। अब क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, एचआर के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पीजी डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन एचआर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट या MHROD या MBA या मास्टर ऑफ सोशल वर्क विद स्पेशलाइजेशन इन एचआर मेजर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 60%। यानी कि सोशल वर्क हो, पर्सनल मैनेजमेंट के में पीजी हो, डिप्लोमा हो, या मैनेजमेंट में जितने सारे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें से अगर कोई भी एक भी आपके हैं तो आप जो है इस पर्सनल एचआर वाले जो पोस्ट हैं उसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बात करेंगे इन्वायरमेंट के लिए तो डिग्री इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, डिग्री इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स, या एनी इंजीनियरिंग डिग्री विथ पीजी डिग्री, डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और मिनिमम 60% मार्क्स जो है आपके होने चाहिए। आगे बात करेंगे मटेरियल मैनेजमेंट की, इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 2 ईयर फुल टाइम MBA पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ 60% मार्क्स। ठीक है। मार्केटिंग सेल्स में बात करें
तो रिकॉग्नाइज डिग्री विथ 2 ईयर फुल टाइम MBA PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग मेजर फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ 60% मार्क्स, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें CD की यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट की, तो मिनिमम 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिसेज, अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मैनेजमेंट, रूरल मैनेजमेंट विथ मिनिमम 60 इतने तरह के जो है पोस्ट या इतने तरह के स्पेशलाइजेशन की बात बोली गई है। आगे देखें तो मिनिमम 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन सोशल वर्क with specialization of community development, rural development, community organization and development practices, urban and rural community development, rural and tribal development, development management with minimum 60% मार्क। मतलब कि इस तरह के जो है आपके जो है डिग्री की बात की गई है। इसका PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल सत्यम एजुकेशन सेंटर में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप लोग जाके इस PDF को पढ़ सकते हैं। अभी ये PDF आप लोगों को कहीं भी अवेलेबल नहीं होगा, इतना मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। आगे ये देखिए 16 लिखा है, तो 16 नंबर पोस्ट नहीं है, ये पोस्ट कोड है। पोस्ट कोड जो है इसके पहले जो देखिए यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि ये गलत है या कुछ तरह का पोस्ट कोड, ये 11 दिखा हुआ है, यानी कि इसके पहले 10 तरह के पोस्ट कोड पे जो वैकेंसी निकल चुकी है। ये पोस्ट कोड है, ये नंबर ऑफ पोस्ट नहीं है कि ये 1 2 3 ये सीरियल नंबर नहीं है, पोस्ट कोड है। पोस्ट कोड ऑफ HR का 11 है, इन्वायरमेंट का 12, इस तरह से समझिएगा, ठीक है। आगे देखिए पब्लिक रिलेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स जो है आपको जो है आने होने चाहिए, किसमें, PR में, ठीक है। अब कंपनी सेक्रेटरी की बात करें तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट हैविंग एक्वायर्ड कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफिकेशन विथ एसोसिएट फेलो मेंबरशिप ऑफ ICSI, यानी इसको आप लोग तरह समझे कि यह आप लोगों के लिए नहीं है, जो भी फ्रेशर्स हैं या जो भी आपके पास डिग्री है, क्योंकि इसमें फेलो मेंबरशिप ऑफ ICSI जो है इंपॉर्टेंट है, जिसके पास होगा वही जो है इस फॉर्म को फिलअप करे। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट हु हैव वर्क इन लिस्टेड कंपनी, ठीक है, वो लिस्टेड कंपनी में जो काम कर रहे होंगे उन्हीं के लिए जो है ये जरूरी है। नोट में देखिए क्या क्या लिखा गया है। ग्रेजुएशन मस्ट ऑल्सो बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय एप्रोप्रिएट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इन इंडिया, ठीक है। इंजीनियरिंग डिग्री शुड बी रेगुलर फुल टाइम कोर्स। MBA PG डिप्लोमा MTech ये सब भी जो है 2 साल का होना चाहिए, और ये जो है फाइनल बाइंडिंग। यहाँ पे देखिए आप लोग कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर जनरल OBC एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 60% रखा गया है। SC ST पर्सन विद डिजेबिलिटी के लिए 5% की छूट दी गई है, वो 55% है। यानी जिनके भी जो क्वालिफिकेशन की डिग्री है उसमें 60% EWS OBC और जनरल के लिए रखा गया है। SC ST और PWD के लिए 55% जो है रखा गया है। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर डिग्री मिनिमम क्वालिफिकेशन या अपीयर्ड या फाइनल सेमेस्टर विल पास आउट द एकेडमिक ईयर 2021-22 आर एलिजिबल टू, ठीक है। यहाँ पे देखिए अपीयरिंग या सेमेस्टर या ट्राइमेस्टर्स एंड विल पास आउट द एकेडमिक आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। यानी कि जो अपीयर्ड हैं या जो पास आउट हो चुके हैं वो जो है इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। आगे अब बात करेंगे, सबसे चलिए अब बात करते हैं कि इसके जो प्रोसेस में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन ओनली CBT प्लस इंटरव्यू, यानी जो आपके सिलेक्शन होंगे वो CBT प्लस इंटरव्यू होंगे। CBT होंगे यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्लस इंटरव्यू में CBT में से जो एग्जाम आप लोग देंगे उसमें से 1:3 यानी कि एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और उसमें जो क्वालिफाई होंगे उनको ही आगे के फर्दर सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा। तो CBT में जितना सीट रहेगा उसके 3 गुना जो है लोगों को क्वालिफाई कराया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो CBT प्लस सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, CBT प्लस इंटरव्यू। टेस्ट सिटी के बारे में आप लोग वो तो रिजर्व करता है, क्या इसमें लिखा हुआ है कि CIL जो है रिजर्व करता है, राइट, कि वो कहाँ पे जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराएगा। आगे है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन, पेपर 1 और पेपर 2, दो पेपर होंगे और दोनों एक ही साथ होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। पेपर 1 और पेपर 2 और दोनों जो है 100 मार्क्स के जो है पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर में जो है जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश एंड
पेपर 2 विल बी प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि आपके जो भी क्वालिफिकेशन की डिग्री है उसमें वो पेपर 2 में रहेगी, उस 100 नंबर के, और 100 नंबर में आपको जनरल पेपर देने होंगे। जनरल पेपर में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस जो होंगे, ठीक है। और यहाँ पे 1 मार्क्स विल बी नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, यहाँ पे ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स, देयर इज नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ऑन अटेम्प्टेड क्वेश्चन। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर शैल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, दो ही लैंग्वेज में इंग्लिश क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश। ये भी बात यहाँ पे काफी अच्छे ढंग से लिखी गई है। बाद में आप ये नहीं कर सकते हैं कि मुझे और भी लैंग्वेज में जो है क्वेश्चन दीजिए, ठीक है। अब क्वालिफाइंग मार्क्स क्या क्या होंगे ये बात जान लें। तो क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए क्या रखा गया, 40%। कितना रखा गया, 40% मार्क्स ईच पेपर में, यानी कि पहले पेपर और दूसरे पेपर में कम से कम आपको 40-40 मार्क्स आने चाहिए, दोनों मिला के 40-40 मार्क्स, मतलब 80 नंबर जो है आपके जरूरी है, 40 इसमें 40 उसमें, यानी कि एक ही में 80 ला दिए, दूसरे में 10 ला दिए, ठीक है। ओबीसी के लिए 35 मार्क्स इन ईच पेपर, 35 मार्क्स जो है सभी पेपर में, और SC ST PWD के लिए आपको 30 नंबर जो है मिनिमम मार्क्स जरूरी है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी लगभग 1000 रुपये रखा गया है, और 18% जीएसटी मिला दीजिए तो 180 रुपये और जोड़ दीजिए तो 1180 रुपये, ठीक है। अपर एज लिमिट 30 साल रखा गया है, 31 मई 2022 तक, यहाँ भी लिखा हुआ है सारी बातें, ठीक है। ये सारी बातें जो है लगभग मैंने आप लोगों को बता दी। अगर अभी भी आप लोगों को लग रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन जो है छूट रहा है, तो आप लोग जो है मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसके बारे में मैं आप लोगों को काफी अच्छे ढंग से बताने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पहुंचाया, इसलिए आप लोग जो है इस पे अभी से ही तैयारी में लग जाइए, और तैयारी में लगने के बाद काफी अच्छे ढंग से इसकी तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी 481 पोस्ट लेवल और 500 पोस्ट के आसपास जो है ये वैकेंसी निकल रही है, और बहुत बड़ी वैकेंसी है। अभी तक की कोल इंडिया की सबसे बड़ी वैकेंसी इस तरह के पोस्ट के लिए देखने को मिल रही है। तो अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हम देते हैं आपको सबसे पहले और सबसे अच्छी जानकारी आप लोगों को कोई भी एग्जाम के रिगार्डिंग, अगर सही हो तो। बिना सही इन्फॉर्मेशन के हम कोई इन्फॉर्मेशन अपने इस यूट्यूब चैनल पे नहीं देते हैं, ठीक है। तो अगर अभी भी आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। उस सबका लिंक जो है आप लोगों को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।